नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और उसी संदर्भ में बीपीएससी TRE 1 का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस पार्ट का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन उसमें आए थे। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से ही हमको पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, उसी के आधार पर हम लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर कराने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोगों को रेंज पता चले कि क्वेश्चन का रेंज क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और अधिकतर क्वेश्चन मान कर चलिए कि रिपीटेड क्वेश्चन में से आ जाते हैं, घूम फिरा के उसी में से आएंगे। सेक्शन वही रहेगा जहाँ से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, आगे भी वहीं से आएंगे। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जो है हल्के में नहीं लीजिए। पूरा एनालिसिस करा दिया गया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है मैंने कराया है, उसको आप लोग देख लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा बताया होगा उसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी और किस चीज़ का हम लोग कराएं आप लोगों के लिए, वो आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, आप लोगों को जो है पूरी सहायता की जाएगी। जो भी आप लोग चाहेंगे वैसा PDF वगैरह, पिक्स वगैरह, इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजता रहता हूं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो देखिए, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो ली गई है वो USA से ली गई है, ठीक है। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका के संविधान से। अब देखिए इसमें 3 और हैं। तो जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, ठीक है। क्या लिया गया है? आपातकाल। इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था लिया गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसका एक पिक्स जो है टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से जो है देख लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र है, महाराष्ट्र में उससे कम है, पश्चिम बंगाल में उससे कम और बिहार में सबसे कम है। लेकिन ये जो है घटते हुए क्रम में दिया है। ये जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये घटते हुए दिया है और आपको लगाना किस में है? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए कोई है क्या? उत्तर प्रदेश का देखिए सीट का संख्या कितना है? 80 है। उत्तर प्रदेश का सीट का संख्या कितना है? 80 है। महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में कितना है? 40, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में कोई नहीं दिया है, घटने हुए क्रम में यही पहला वाला दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? उपयुक्त में से ई ऑप्शन। देखिए ई ऑप्शन जो है इसे माना। अब देखिए फिर क्वेश्चन है तीसरा वाला, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ठीक है, तो ये अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है या मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, और डी और ई, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्या है? तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। डी वाला आपका सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ठीक है, तो किसकी सलाह से करेगा? एकदम सीधा सीधा आंसर है मंत्रिपरिषद, ठीक है। अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद। फिर पांचवा है, दल बदल विरोधी कानून का क्या सुझाव देता है? तो आंतरिक मामलों का निपटारा, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। अब दल बदल विरोधी कानून कब आया था इसको नोट कर लीजिए। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, राजीव गांधी जी के शासनकाल में आया था ये, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये था कि जो पार्टियों के अंदर नेता रहते थे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, तो उसके विरोध में जो है ये कानून आया था, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये अब्राहम लिंकन। किसका है? अब्राहम लिंकन, ठीक है। एडम स्मिथ आप लोग जानते हैं कि फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। JS मिल उपयोगितावादी जो है विचारक थे, इसको भी नोट कर लीजिए अगर मन हो तो। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल
1/2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21 में वैसे शिक्षा के बारे में दिया था कि जो है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए जो है फ्री एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। फिर 8वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। ठीक है, तो किस में हुए थे, 42वां में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसकी उससे आया था, तो स्वर्ण सिंह समित द्वारा आया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस समय कितना मौलिक कर्तव्य है, 11। शुरू में कितने थे, 10, अब कितने हैं, 11। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, 9वां क्वेश्चन, कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि सभी थे। लेकिन नहीं पूछा है, आपको ध्यान रखना है, अगर पूछता कि कौन सदस्य है तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी हो जाता, लेकिन पूछा कौन नहीं है तो आपका ई हो जाएगा, क्योंकि सभी थे। ठीक है, सभी थे। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। देखिए इसका केवल एक स्टेटमेंट ये गलत है। अब देखिए 1, 2, 4 किसी में है और असत्य पूछा है, तो जो है क्या हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग समझिए इसको, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी देखिए स्टेटमेंट तो गलत है, स्टेटमेंट ये गलत है, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन है आपका, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। ठीक है, तो इसका भी देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का जो है ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई नहीं सही है। और भारतीय उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ है, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ है। नोट कर लीजिए आप लोग, हम पेन मंगा लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझना। 28 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था। फिर लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निराकरण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें जो है आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। ठीक है, तो आपका 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर देखिए क्वेश्चन, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जानते हैं कि श्वेत जो है ज़्यादा थे और श्वेत लोग उनका शोषण करते थे। गांधी जी वाला भी आप लोग जानते ही होंगे कि केस क्या हुआ था, और इस वजह से जो है रंगभेद के खिलाफ एक वहाँ पर आंदोलन भी चला। ठीक है, तो किसमें, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बोला है कौन सा कथन असत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। फिर प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, सही है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही है। फिर देखिए, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। ठीक है, अब इसका जो है सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सही बात है। वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। तो इसमें से जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी। तो इसका कितना है, 27%। आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा,
344 एक क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट TRE 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद मैंने कराया भी है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, सारे क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से मिलेंगे, आपको रेंज पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग उसका एक बार जो है चाहे नोट्स बना लीजिए, शार्ट नोट्स बना लीजिए, अभी टाइम है, आराम से चलिए, बहुत घबराना नहीं है, आराम से आपको चलना है और बहुत इजी तरीके से आप एग्ज़ाम निकाल भी ले जाएंगे। बस केवल जैसा बताया जा रहा है उस हिसाब से चलिए। संदीप सर भी अपना GS वाला सेक्शन कंप्लीट करा रहे हैं, मैं अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर और कराएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में ही आपका पेपर छुपा हुआ रहेगा, जान लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जितना आप लोग लगा लेंगे, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। सिर्फ नॉलेज नहीं ज़रूरी है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि D और E ऑप्शन कैसे आपको सिलेक्ट करना है। जान लीजिए D और E ऑप्शन आप अगर जो आप मैनेज करना सीख गए तो आप 10 नंबर आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग अगर पहला वीडियो मेरा देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस वाला, तो उसमें मैं कराया हूँ, उस समय क्वेश्चन था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसको कहा था, तो आर्टिकल 32 को कहा था। किसको? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें आपका E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था, उसके लिए बोला था, तो वो आर्टिकल 32 में है। ना तो समानता के अधिकार में है, ना तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ना तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगर पहला वाला वीडियो आप लोग मेरा देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस वाला, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। ठीक है, अब 19 वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हो जाएगा E। ठीक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता, और भाषाई एवं अल्पसंख्यकों वाला नहीं दिया है, इसलिए भाषाई एवं अल्पसंख्यकों वाला होता तो वो ऑप्शन होता, इसलिए ये नहीं सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए फिर इसमें E ऑप्शन आया, तो D और E को मैनेज अगर आप लोग कर ले गए तो आप लोग का आराम से जो है 10 क्वेश्चन मानकर चलिए कि आप लोग लीड ले लेंगे बाकी एस्पायरेंट्स से। ठीक है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। अब देखिए इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अपग्रहण किया। तो देखिए जुलाई 1946 में नहीं हुआ था, यह ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1946 में हुआ, और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अब प्रथम बैठक अध्यक्षता कौन किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता भी चुका हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद। तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा 21वां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन है, ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये भी गलत है। तो दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन होगा, कोई नहीं सही है। ठीक है, सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, तो ये 1956 में हो जाएगा। फैक्ट है, और फैक्ट जो है NCERT में दिया है, NCERT टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप लोग एक एक पेज में जो है उसका नोट्स बना लीजिए, एक एक चैप्टर का, एक पेज 2 पेज में जो भी बन पाए उसी को रिवाइज करिए, क्वेश्चन देखिए। आप लोग जो है ऐसे कर सकते हैं, आसान रहेगा आप लोगों के लिए करना। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। देखिए फिर आ गया, ई जो है होगा इसका, यानी कि सारे सही हैं, गलत कोई नहीं है। ठीक है, सारा स्टेटमेंट सही है इसमें। पावर शेयरिंग की बात यही होती है कि विभिन्न अंगों के जो बीच होती है वो सत्ता की साझा होता है। ठीक है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों बटे हुए हैं। ठीक है,
राज्य सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न स्तरों पर बटी हुई है, और स्थानीय सरकार। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 24 वाला क्वेश्चन। अब इसका जंगल हो जाएगा। ठीक है, वन या जंगल कुछ भी बोलिए। कृषि और पुलिस किस में है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। इसका भी मैं लिस्ट दे दूंगा, अब टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं भेज दूंगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट ही दे दूंगा मैं। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? ठीक है, तो ये चीन का हो जाएगा। चीन में जो है सबसे कम है। अब ये सब फैक्ट है, अगर जो उसमें मिलेगा एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 25 का जो है हो गया। अब समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का क्या प्रदान करता है? तो ये जो है ये आया था, सभी लिंगों के लिए समान वेतन की बात करता है। किसके लिए? सभी लिंगों के लिए समान वेतन की बात करता है। महात्मा गांधी, अब देखिए इसमें थोड़ा सा लगाइए कि राजनीति में समान प्रतिनिधित्व, सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, तो ऐसा कुछ तो है नहीं तो अब तक काफ़ी सुधार हो गया होता। अगर सभी के लिए नौकरियों की भर्ती ही होती तो बड़े आराम से जो है लोग मतलब नौकरी पा जाते, अपना काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि सभी लिंगों के लिए समान वेतन की ही बात की गई है, महिलाओं के लिए बात की गई थी। ठीक है, स्पेशली। और देखिए महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो किसको कहते थे? धर्म को। लेकिन उनके लिए धर्म का मतलब जो आज का धर्म है, पंथ है, वो नहीं। उनके धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य, निष्ठा, सत्य और नैतिकता, इसको वो धर्म मानते थे और उसकी बात करते थे वो धर्म में। ठीक है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित होता है, लोकतंत्र अनियमित होता है। तो देखिए 28 का जो ये है, यह ऑप्शन मुझे भी नहीं। लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। पता नहीं किस सेंस में मतलब ये आंसर लगाया गया है, आंसर की दिया है, लेकिन लोकतंत्र तो ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, और मांगों को भी जो है मांगे तो देखता ही है कि कौन सी मांग हो रही है। लेकिन चलिए अब जो आयोग माना है उसको ही मानिएगा आप लोग। ठीक है। 29 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? वे दो देश के लिए कानून बनाते हैं, एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। ठीक है, तो सही बात है, हो सकती है, लेकिन एक पार्टी, देखिए 29 का जो है क्या होगा? डी हो जाएगा, सॉरी 29 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है नहीं निभाई जाती है, यानी कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो है राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, क्योंकि ये अलग अलग अपना काम करते हैं ना, राजनीतिक दल अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना % सुरक्षित रखना होगा? तो इसका 8%। कितना? 8%। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यानी कि आने वाले संघ का मतलब है कि जो मिलकर खुद से स्वेच्छा से बनाए हों संघ, उसको कहा जाता है आने वाले संघ। ठीक है, भारत में खुद आकर नहीं मिलकर बनाए थे। यहाँ पर तो समझ लीजिए कि पहले केंद्र मजबूत था, केंद्र ने ही सबको मिलाया है ना, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो अलग अलग स्टेट थे वो लोग खुद ही जो है आकर नया संघ बनाए हैं, इसलिए उनको बोला था एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत। ठीक है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। मतलब कि सत्ता का जो है निचले स्तर तक ले जाना। जैसे स्थानीय सरकार की जो स्थापना की गई है वो विकेंद्रीकरण का ही उदाहरण है। ठीक है, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ठीक है, तो ये 1966 में हुआ था। ठीक है, फिर 34 वाला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये 324 है, हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये 148 तो आप लोग जानते हैं, CAG से है, नोट कर लीजिए। CAG भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, नोट कर लीजिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आप लोगों का हो जाएगा ये मुकदमे तथा कार्यवाही है। फिर जो है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई सीमा नहीं तय की गई है, कितनी भी बार बन सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक प्रस्ताव लाने के विचार में थी जवाहरलाल नेहरू सरकार 1959 के आसपास कि जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है 2 बार बन चुके थे, तो ये था कि अब जो है सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो है 2 बार होता है। लेकिन फिर लाया नहीं गया, वो खुद ही जो है हट गए अगले बार राष्ट्रपति के चुनाव से कि हम नहीं लड़ेंगे। तो भारत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में 2 बार ही केवल आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में कितनी बार भी बन सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब सोचिए कितना, कभी कभी इजी क्वेश्चन आता है और अगर जो दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। प्रतिभा पाटिल कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति। फिर किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है? अब देखिए इसमें दिया है 1990, 91, 92, 93 नहीं दिया है, तो ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1993 सही ऑप्शन है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग अगर जो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस वाला, तो जानते होंगे कि मैं बता चुका हूँ उसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकाल की। किसकी? वित्तीय आपातकाल की। राष्ट्रपति शासन की किस में है? तो 356 में। ठीक है। और मौलिक अधिकारों को रोकने की 358 और 59 में है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये हो गया आज का पेपर, हो गया पॉलिटिकल साइंस का। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पर अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और मेरे टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को वहाँ पर जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। इम्पॉर्टेंट पिक्स, PDF जो भी काम की आपकी होगी वो मैं वहाँ पर भेजता रहूँगा। और मेरे चैनल को तो आप लोग जो है शेयर करिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। ठीक है।